आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सईद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज़ाद तिजारती मुआहिदे पर किए दस्तखत। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर उधमपुर के नज़दीक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने किया दुख का इजहार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत के तहत जम्मू में मुख्तलिफ सेक्टरों के नुमाइंदों के साथ किया तबादले ख्याल। और वादी में मौसम ने एक मरतबा फिर बदले मिजाज। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद, हवाई ट्रैफिक मुतासिर। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज़ाद तिजारती मुआहिदे को आज हतमी शक्ल दी। इस मुआहिदे पर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लियन के माबैन हुई वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्ते मजबूत होकर नई बुलंदियों को पहुंच गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू हो रहा है और इस ताल्लुक से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक कुल जमाती मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान इजलास को अहसन तरीके पर चलाने से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर जखेनी चौक उधमपुर के नज़दीक एक दिलदोज सड़क हादसे में उस वक्त 4 अफराद जाँ बहक हुए जब डोडा से जम्मू आ रही एक तेज़ रफ्तार बस पहले एक मोटरसाइकिल से टकराई और बाद में इसी गाड़ी ने सड़क के किनारे काम कर रहे 2 मैकेनिक्स को टक्कर मार दी। हमारे उधमपुर के नुमाइंदे अचिन दुबे ने खबर दी है कि इस हादसे के दौरान बस में सवार 2 अफराद नीचे गिरकर मौके पर ही जाँ बहक हुए और साथ ही 2 मैकेनिक्स भी मौके पर ही दम तोड़ बैठे। इस हादसे में एक खातून के जख्मी होने की भी इत्तला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में पेश आए सड़क हादसे के दौरान हुए कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में एलजी ने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी उधमपुर हादसे पर दुख का इजहार करते हुए 4 कीमती जानों के ज़ियां पर रंजो अलम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा कुंभों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उधमपुर में पेश आए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक हुए अफराद के लवाकीन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में बजट से पहले की मुशावरत के तहत मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों के साथ बातचीत की और एक अवाम दोस्त और शमूलियाती तरक्की पर मबनी बजट तैयार करने से जुड़े मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुख्तलिफ सेक्टरों की ज़रूरियात और तरजीहात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुत्तलक़ीन को यकीन दिलाया कि तजावीज़ को बजट में मलहूज़ नज़र रखा जाएगा। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग के दौरान 2 फरवरी से शुरू होने वाले असम्बली के बजट इजलास की मौसर कवरेज से जुड़े मामलात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने इजलास की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज को यकीनी बनाने के लिए मीडिया का ताउन तलब किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज बड़गाम ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ सड़कों से बर्फ़ हटाने और लाजमी खदमात की बहाली के इक़दामात का जायज़ा लिया। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी है कि नायब वज़ीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो ज़िले की तमाम सड़कों से बर्फ़ हटाने के काम में तेज़ी लाने के साथ साथ लाजमी खदमात की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाएं। बाद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा, ऑफिसर से हमने मीटिंग ली, रिव्यू मीटिंग ली। अब हम ग्राउंड पे हैं, हम फील्ड में हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि इस बर्फ के माहौल में उमर अब्दुल्ला सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए यहाँ आपके बीच में खड़ा है। जंगलात और माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज बहरा मींढर में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल और वहाँ के तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया।
طبی نگہداشت کے شعبے میں ریفرل نظام کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اس تعلق سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کہا، اس ریفرل کے لیے صرف ڈاکٹر کی یا نرسز کی کمی کی بات نہیں ہے، اس میں ریفرل سسٹم بھی چاہیے، تاکہ اگر یہاں سے ایک مریض کو دیکھا کسی نے اور اس کو کہا کہ آپ اسکن میں لے جاؤ اینڈوکرینالوجی میں، تو اینڈوکرینالوجی میں جا کے وہاں لائن میں لگ کے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، مگر وہ کہیں کہ جا کے ڈاکٹر مہتا سے ملنا ہے اور یہ چٹھی جو ان کے لیے آئی ہے، تو وہ جاتے ہی ڈاکٹر مہتا سے اسی آدھے گھنٹے میں مل سکتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں امپروو کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ملک میں اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کی مؤثر عمل آوری کے لیے مرکزی سرکار نے 2015 میں پرگتی نام کی پہل شروع کی ہے، جس کی روح سے وزیر اعظم نریندر مودی بذات خود پروجیکٹوں کی نگرانی کر کے ان کی میعاد بند مدت کے اندر تکمیل کو یقینی بناتے ہیں۔ اس پہل کے بارے میں ایک ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، جو بھی سرکار پیسے خرچ کرتی ہے، سالانہ بجٹ ہو یا 5 ایئر پلانز جو نیتی آیوگ بناتا ہے، یا سالانہ بجٹ یونین بجٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹ کا یو ٹی کا بجٹ اپنا ہوتا ہے، یہ سب ایلوکیشنز جو ہوتی ہے ان کی امپلیمنٹیشن سب سے بڑا چیلنج رہا ہے ہندوستان جیسے ملک کے لیے۔ تو ان امپلیمنٹیشن چیلنجز کے لیے ایک ریئل ٹائم پلیٹ فارم جس کو پرگتی بولتے ہیں، اس میں ہم مانیٹرنگ کر پاتے ہیں، ناٹ جسٹ ایٹ دی باٹم لیول، بلکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ میٹنگ کو جو ہے اٹ واز چیئرڈ بائی دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری، تو اس لیول کا جب مانیٹرنگ رہتا ہے اور ریئل ٹائم میں اور فریکوینٹلی رہتا ہے، اس وجہ سے جو امپلیمنٹیشنل چیلنجز تھے یا باٹل نیکس تھے وہ کافی حد تک ایڈریس ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا، جب بھی کوئی پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے، اس ڈیلے کی وجہ سے ایک ٹرم بہت آپ نے سنی ہوئی، کاسٹ اوور رنس کی، جو ہمارا پروجیکٹ میں بھی 1000 کروڑ کا ہوتا تھا، جسٹ بیکاز ٹائملی امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ پروجیکٹ ڈبل ہوتا تھا یا 80% یا 70% انکریز ہوتا تھا، بلکہ اس کی وجہ سے ٹیکس پیئر کا منی بھی چلا جاتا ہے، اور امپلیمنٹیشن ڈیلے کی وجہ سے جو اس سے فائدے آنے ہوتے تھے اکانومی کو، وہ امیڈیٹلی نہیں آنے لگے۔ مرکزی حکومت نے سال 2026 کے لیے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں جموں کے سماجی کارکن بریج لال بھٹ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا، خدمت کے عوض میں ہم کوئی آنر لیں گے یا کوئی بینیفٹ لیتے ہیں جس میں سے ایگو بڑھتا ہے، تو یہ ہماری سروس وہ اسپرچولی اورینٹڈ سروس نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جو سامان مجھے ملا ہے اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اس کو میں سمرپت کرتا ہوں، اس کو میں ابھی ان کے لیے کرتا ہوں جس آرگنائزیشن کی وجہ سے میں اس وقت کشمیر میں ناگ ڈنڈی آشرم کے ساتھ جڑا ہوں، اور وہاں خدمت کرنے کا، لوگوں کی سیوا کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ انہوں نے پہلا میں ان کو دیتا ہوں، اپنے انسٹیٹیوشن آف پرائڈ ناگ ڈنڈی کو دیتا ہوں، اور سارے عوام کو دیتا ہوں۔ کشمیری جو عوام ہے، فرام میجارٹی کمیونٹی، فرام مائنارٹی کمیونٹی، چاہے سکھ ہو، پنڈت ہو یا مسلمان ہو، ان سب کو دیتا ہوں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلن پربھات اور دیگر افسروں و اہلکاروں نے جموں کشمیر کے سابق DGP BS بیدی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ BS بیدی 25 جنوری کو فوت ہوئے اور وہ UP کاڈر کے 1961 بیچ کے IPS آفیسر تھے۔ پولیس نے آج بارہمولہ ضلع کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کی۔ پولیس نے وترگام علاقے میں ناخوشگوار موسم کے باوجود ایک حاملہ خاتون کو علاج معالجے کے لیے SDH کریری پہنچایا۔ پولیس نے گاندربل، شوپیاں، کلگام، کپواڑہ اور دیگر علاقوں میں بھی لوگوں کی راحت رسانی اور مختلف مقامات پر درماندہ لوگوں کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچانے میں مدد کی۔ جموں پولیس نے ATM چوری کے ایک معاملے کو حل کرتے ہوئے اعجاز احمد ملک نامی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ جموں کشمیر میں منشیات کی بدعت ہر گزرتے دن کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کافی تعداد میں نوجوان اس لت کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینیت کے بارے میں گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز کے چیئرمین اور سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کی فرام ٹائم ٹو ٹائم اسکریننگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ڈپارٹمنٹ اس میں ایکشن لے گا، اس کو کاؤنسلنگ کے لیے بھیجے گا، ریہیبلیٹیشن کے لیے بھیجے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا تو دین ہی ول بی شون دا ڈور۔
इस तरह की चीजें जरूरत है. I have written as GCC chairman, I have written to the director of education, or at least I have spoken. We have passed this resolution through the media also that GCC recommends that education department, particularly the colleges and the schools, must ensure education department और जो education institutions इसमें contribute कर सकते हैं. Parent teacher meet only on drug abuse and other things, which they are not doing. Government in position है अभी, इसको बहुत बातें इसके बारे में करनी चाहिए और बहुत एक्शन लेने चाहिए. अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो और दीगर मुतलका एजेंसियों की कार्रवाइयों की सराहना की है. ताहम लोगों ने मुतालबा किया है कि ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए अवामी अहमियत के मकामात, ख़ुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्क्स, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर तलाशी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जानी चाहिए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आईन, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है. जम्मू में यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईन ही मुल्क की वहदत और सालमियत की बुनियाद है. दनियस्ता पार्टी के नायब सूबाई सदर कश्मीर एहसान परदेसी ने आज गोनी खन अमीरा कदल में लोगों, बिलखसूस छाबड़ी फरोशों के मसाइल सुने. बीजेपी के सीनियर लीडर व पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना और बाहू असम्बली हलके के एमएलए विक्रम रंधावा ने आज जम्मू के सतवारी ब्लॉक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया. इस मौके पर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं. जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और आसाम असम्बली इंतखाबात के को इंचार्ज सुनील शर्मा ने आज आसाम में पार्टी की इलेक्शन कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान रियासती इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया. दरियासना पार्टी के प्रदेश नायब सदर राकेश महाजन ने आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर उनके साथ तबादले ख्याल किया. बीजेपी के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा और पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने आज बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में फुलकारी नामी एक हुब्बुलवत्ती वीडियो को जारी किया. इस दौरान प्रदेश सदर सत शर्मा की क़यादत में पार्टी ने स्टेट अवार्ड पाने वाले कई अफराद की इज्जत अफजाई की. पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया, डॉक्टर हरिदत्त शिशु और मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर मौजूदा मौसमी सूरत हाल में लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है. जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने मरकजी सरकार से श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान मुसाफिर रेल सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया है. इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी रेलवे वजीर की मुदाखलत तलब की है. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया एनर्जी वीक 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनर्जी वीक के इस शुमारे में 125 ममालिक के नुमाइंदे तवानाई को तहफ़्फ़ुज़ देने और देरपा मुस्तक़बिल से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की गलत बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया है. उसने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद को भारत के अंदरूनी मामलात और ख़ास तौर पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के बारे में राय ज़नी करने का कोई हक़ नहीं है. कल शाम से वादी के मौसम में एक मरतबा फिर बदलाव आ गया और बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया. मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि शहरी श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई. बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला शाम देर गए तक रुक रुक कर जारी था. इंतजामिया ने सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए फौरी तौर अपनी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाते हुए बेशतर सड़कों से बर्फ हटाई है और लाजमी खदमात को बहाल रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं. बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, श्रीनगर लेह शहरा और मुगल रोड को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है. श्रीनगर के हवाई अड्डे से आज परवाज़ों की आवाजाही का सिलसिला मुतासिर रहा. इस दौरान हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि ख़राब मौसमी सूरत हाल के मद्देनज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कल यानी 28 जनवरी को भी किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जम्मू कश्मीर में उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा.
मौसम खासकर आज लेट इवनिंग से थोड़ा इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी हुई और कुछ एक हायर रीच के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड था। वहीं जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें और कमिंग डेज में खासकर अभी मौसम कल भी थोड़ा कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइट स्नोफॉल थोड़ा हो सकता है ब्रीफ पीरियड के लिए, बाकी कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। और उसके बगैर फिर फर्स्ट सेकंड के बीच में एक थोड़ा फीबल WD, इसमें भी हल्की बारिशें, कुछ एक मैदानी इलाकों में लाइट स्नोफॉल, पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल, लेकिन कोई कंटिन्यूस स्नोफॉल नहीं है। तो एक इवनिंग या रात के दौरान जो है थोड़ा सा एक्टिविटी है, लाइट एक्टिविटी। बाकी लगभग 7 फरवरी तक फिलहाल कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। कुछ एक हायर रिस्क के अंदर थोड़ा एवलांच के भी खतरात हैं, तो एहतियात करने की जरूरत है कमिंग डेज में भी। और बिल्कुल जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, उसको पालन करें पूरी तरह। और जो हाईवे स्टेटस है, रोड स्टेटस है, उसको जरूर जाने ट्रैवल शुरू करने से पहले। अब आज के दर्जे हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:31 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:57 पर होगा। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आजाद तिजारती मुआहिदे पर किए दस्तखत। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर उधमपुर के नजदीक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला ने किया दुख का इजहार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत के तहत जम्मू में मुख्तलिफ सेक्टरों के नुमाइंदों के साथ किया तबादले ख्याल। और वादी में मौसम ने एक मरतबा फिर बदले मिजाज। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद, हवाई ट्रैफिक मुतासिर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।